आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम आपको एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसका सही आंसर गेस करने या सही तुक्का लगाने के 4 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल बताएंगे। और ये सभी रूल दोस्तों 100% सही तो नहीं है, लेकिन 40 से 50% ये वर्क या काम करते हैं। तो इससे आपको जरूर फायदा होगा दोस्तों। ये आजमाया हुआ रूल या नुस्खा है, तो एक बार आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। और यह दोस्तों उन सभी एग्जाम में बहुत फायदा कराता है जिसमें निगेटिव मार्किंग रहे दोस्तों 1/4 की, या जिसमें निगेटिव मार्किंग न रहे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये टेक्निक कहाँ लगानी है, जहाँ या तो 1/4 या 25% की निगेटिव मार्किंग रहे या तो निगेटिव मार्किंग न रहे। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखिए कि हमें प्रश्नों को अप्रोच कैसे करना है। तो ये जीएस के लिए बता रहे हैं दोस्तों, इसी के लिए ये सटीक बैठेगा। तो इसमें स्टेप फर्स्ट में हमको कैसे अप्रोच करना है, तो यहाँ पर दोस्तों स्टेप फर्स्ट में आप लोग जैसे मान लीजिए जीएस में यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन आता है, तो 1 से लेकर 38 तक आपको जाना है एकदम पूरा लगातार, और उन क्वेश्चनों को टिक करना है जो आपको एकदम 100% कन्फर्म हो, तो उन्हें आप टिक करते जाइए। फिर मान लीजिए आपको 15 या 20 क्वेश्चन आ रहा है 100% जो सही है। फिर इसके बाद इसमें दोस्तों कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हल्का फुल्का कन्फ्यूजन होगा 2 ऑप्शन में। मान लीजिए किसी में पहला सही है या किसी में दूसरा सही है, तो इसमें इन दोनों ऑप्शन में दोस्तों एक ऑप्शन ऐसा होगा जहां पर लगेगा कि ये मतलब दूसरे से थोड़ा से ज़्यादा चांस है इसका सही होने का। मान लीजिए पहले वाले का चांस है 40%, तो दूसरे का चांस हो जाता है 60%। तो ये जो 4-5 टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, जहां पर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है और एक ऑप्शन मतलब लग रहा है कि ये 40% मतलब दूसरे से थोड़ा कम सही हो सकता है, दूसरे के चांस सही होने के ज़्यादा हैं, तो उसे आप लोग टिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों जो लास्ट में 15 से 10 क्वेश्चन बचेगा, वहाँ के लिए ये ट्रिक सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग एक रूल के हिसाब से देखिएगा, जो कि कुल टोटल है 4। तो स्टेप सेकंड में दोस्तों हम उन क्वेश्चन या प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे जहां हमें एकदम कन्फ्यूज़न है कि मतलब जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी में भी कन्फ्यूजन है, बी सी में, मतलब 2-3 या चारों ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, कौन सही हो सकता है कौन नहीं सही हो सकता है। तो हमेशा दोस्तों ध्यान में रखिएगा आप लोग कि वो ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करिएगा जो कि लॉन्ग हो, जो बड़ा दिया हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग एक क्वेश्चन देखिए कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर क्या है, तो वह है आधुनिक तकनीकी के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करना। तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है, जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, ये अन्य तीनों ऑप्शन से दोस्तों बड़ा है। तो आप लोग यहाँ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो लॉन्ग आंसर होता है वो हमेशा सही होता है। तो ये हो गया रूल नंबर 1। इसके बाद दोस्तों आप लोग गेसिंग या तुक्का लगाने का दूसरा रूल ध्यान में रखिएगा, और इस रूल के अनुसार हमेशा उस ऑप्शन पे टिक करना है दोस्तों जिस ऑप्शन में ब्रैकेट लगा हुआ हो। तो यदि आपको कोई भी एमसीक्यूज नहीं आ रहा है और उसे आपने एक बार पढ़ लिया और उसके ऑप्शन को देख लिया, तो हमेशा दोस्तों यदि किसी ऑप्शन में कोई ब्रैकेट में कुछ अलग से एक्सप्लेन किया गया है, तो वह ऑप्शन सही होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखिए कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, जिसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वहाँ पर दोस्तों प्रयागराज को दिया गया है ब्रैकेट में भी इलाहाबाद के नाम से। तो
इस ऑप्शन के सही होने के चांस दोस्तों सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी भी ऑप्शन में ब्रैकेट मिल रहा है दोस्तों तो उस ऑप्शन के सही होने के चांस ज़्यादा हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं दोस्तों कि ये सभी रूल वहाँ पर आप लोग अप्लाई करिएगा जहाँ पर आपको क्वेश्चन के बारे में कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। फिर इसके बाद आप लोग देखिए रूल नंबर 3। इसके बाद तीसरा रूल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब किसी क्वेश्चन के मेन पार्ट से दोस्तों कुछ शब्द जिस ऑप्शन से मैच हो जाएं तो उस ऑप्शन के सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान में रखना है कि यदि मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा हिंदी में तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया कि मतलब इसका कौन सा पार्ट मैच हो रहा है किसी भी ऑप्शन से, या ब्रैकेट भी नहीं लगा है, या तो आपको लॉन्ग आंसर भी नहीं दिख रहा है, तो आपको उसे इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लेना है दोस्तों। तो यदि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ पार्ट जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का वो दोस्तों किसी ऑप्शन से थोड़ा बहुत मैच कर रहा हो। तो जिस भी ऑप्शन से दोस्तों क्वेश्चन का मेन पार्ट थोड़ा बहुत भी मैच कर रहा होगा उस ऑप्शन के सही होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, What is the primary function of the digestive system in human body? तो इसमें देखिए दोस्तों कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ह्यूमन बॉडी में प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हो गया, इट पम्प्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन, इट हेल्प्स यू ब्रीथ इन ऑक्सीजन। फिर तीसरा है इट डाइजेस्ट फूड टू गिव एनर्जी। फिर चौथा है इट कंट्रोल्स योर बॉडी मूवमेंट। तो देखिए दोस्तों ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये देखिए मैच कर रहा है इस ऑप्शन से, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रूल आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके सही होने के चांस सभी से ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन सबसे पहले अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़िएगा, और ऑप्शन को भी जिस ऑप्शन में भी दोस्तों थोड़ा सा भी पार्ट मैच कर जाए क्वेश्चन के मेन पार्ट से तो उस ऑप्शन के सही होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी ये मैच मत करिएगा कि इज मैच हो रहा है, द मैच हो रहा है, मेन पार्ट दोस्तों कि क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या है। जैसे यहाँ पर है मेन पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद गिसिंग या तुक्का लगाने का चौथा रूल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यह रूल तब लगाना है दोस्तों जब ऑप्शन में किसी एमसीक्यू या क्वेश्चन के एकदम एग्जैक्ट डेट दी गई हो, तब यह रूल आप लोग लगाइएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो गया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था ये मान लीजिए आपको नहीं आ रहा है, तो आपने ऑप्शन देखा, ए वाला दिया है 1526, बी वाला दिया है 1528, सी वाला दिया है 1510, डी वाला दिया है 1540। तो इसमें दोस्तों दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो थोड़ा पास पास होंगे और दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो एकदम मतलब दोस्तों एक्सट्रीम होंगे, मतलब दूर दूर होंगे। ये ऐसी सिचुएशन आ सकती है एक आध दो क्वेश्चन में जो आपको नहीं आ रहे हैं। बाकी अगर सब नज़दीक दिया है दोस्तों तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ एक बार ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हो न हो कोई ऑप्शन दोस्तों ऐसा जो मतलब नज़दीक दिया हो। तो जो भी दोस्तों आपको नज़दीक दिया है दो ऑप्शन, उन्हीं में से एक के सही होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे देखिए ये दे दिया 1510 दे दिया है, ये दे दिया है 1540, बाकी ये है 1526, ये है 1528। ये दोनों दोस्तों नज़दीक में हैं, तो इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन के सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी यहाँ पर सही कौन सा है तो है ऑप्शन नंबर ए जो कि है 1526। तो ये रूल दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आप लोग जो चौथा रूल है दोस्तों एग्जैक्ट डेट वाला, ये मैथ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मैथ में आया दोस्तों, एग्जांपल के लिए दे रहे हैं कि मान लीजिए दिया है 100% का 100 का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा। तो मान लीजिए ऑप्शन दे दिया ए बी सी डी, एक दे दिया 10, एक दे दिया 11, एक दे दिया 20, एक दे दिया 25। तो 100 का 10% होता है दोस्तों 10, हम लोग जानते हैं, लेकिन मान लीजिए ये नहीं आ रहा है। ऐसे
मतलब बड़े लेवल के जो अच्छे लेवल के सवाल हैं दोस्तों, उसमें ऑप्शन अगर आपको मिले और वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको गेस कैसे लगाना है, तो क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों, तो गेसिंग आप लोग एकदम स्मार्टली मतलब अच्छे ढंग से करिएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कि 100 का 10% कितना होगा, तो आपने ऑप्शन देखा, एक दिया है 10, एक दिया है 11, एक दिया है 20, एक दिया है 25। तो दोस्तों जो पास वाला है, अगर आपको कोई ऑप्शन मिल गया पास वाला तो बस उसी दो को पकड़िएगा और उसी में एक कोई बजरंग बली का नाम लेकर मार दीजिएगा, वहाँ पर सही होने के चांस आपके 50-50 रहेंगे। बाकी अगर दिया दोस्तों, मान लीजिए 10 दिया है, 11 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस बजरंग बली का नाम लेकर एक मार दीजिएगा। बाकी एक और दोस्तों मेथड आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी क्वेश्चन में जो भी ये 4 रूल बताए दोस्तों, ये कोई भी नहीं लग रहा है और उसमें आपको दिया है ऑल ऑफ दीज या उपरोक्त में से सभी। जब दोस्तों दिया है उपरोक्त में से सभी, तो मतलब सभी ऑप्शन सही हैं, तो आपको हमेशा किस पर सही टिक लगाना है, तो ऑल ऑफ दीज पर। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग इन ट्रिक्स का एग्जाम में जरूर अप्लाई करिएगा। और फिर से एक बार बोल रहा हूं दोस्तों, ये ट्रिक आप लोग या रूल तब अप्लाई करिएगा जहां पर आपको क्वेश्चन न आ रहे हों, और ये ट्रिक आपको अप्लाई करना है सिर्फ और सिर्फ जीएस वाले सेक्शन में। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।